जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की इस कड़ी में आज हम लोग देखेंगे भक्ति काल और भक्ति काल में कबीरदास जी को देखेंगे। दोस्तों, भक्ति काल के दो भाग थे, एक निर्गुण शाखा एक सगुण शाखा। निर्गुण का मतलब क्या होता है? जो स्वरूप रहित हो, जो गुण रहित हो, है ना। और ये सत रज और तम तीनों गुण को देखता हो तो उसी को निर्गुण कहते हैं। दोस्तों, निर्गुण। तो भक्ति काल को हमारे हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है और भक्ति काल अर्थात स्वर्ण युग को दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। अगर निर्गुण काव्य धारा की बात करें तो निर्गुण के भी दो हैं, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। निर्गुण काव्य धारा के सबसे बड़े कवि के रूप में किसको जाना जाता है? कबीरदास जी को जाना जाता है। और प्रेमाश्रयी शाखा का सबसे बड़ा कवि किसको जाना जाता है? जायसी जी को जाना जाता है। और कृष्णाश्रयी की अगर हम बात करें, सगुण में जब आ जाए तो सगुण के दो धाराएं हैं, एक कृष्णाश्रयी धारा, एक रामाश्रयी धारा। अगर हम कृष्णाश्रयी धारा की बात करें, यानी भगवान कृष्ण पर लिखने की बात करें तो सर्वाधिक कौन है? प्रसिद्ध है सूरदास है। सूरदास को वात्सल रस सम्राट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें रामाश्रयी शाखा की तो रामाश्रयी शाखा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोग भक्ति काल यानी स्वर्ण काल पढ़ेंगे, स्वर्ण युग पढ़ेंगे, एक एक कवियों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। टॉपिक बहुत लंबा नहीं होने वाला है दोस्तों, मैं बहुत छोटे टॉपिक करा रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ के इसका नोट्स बना लें और लिख लें, लिखकर याद कर लें और इनके प्रश्नों को करें। हालांकि ये टॉपिक खत्म होने के बाद साहित्य जहां खत्म होता है, हम साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव हमें जरूर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे इसमें। ठीक, तो भक्ति काल के दो पार्ट हैं, यानी दो भागों में बटा है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी हो गया, ज्ञानाश्रयी में कबीरदास और प्रेमाश्रयी में जायसी हो गए, कृष्णाश्रयी में सूरदास, रामाश्रयी में कौन हो गए? तुलसीदास। आइए भक्ति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद कबीरदास जी को पढ़ेंगे। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सर्वप्रथम, इसका भक्ति का पहला उल्लेख कहां मिलता है? भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? नारद मुनि को। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। ये कई बार प्रश्न पूछा है, अभी बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा, टीआरई 3 या टीआरई 2 में ये पूछा था प्रश्न कि भक्ति काल उत्तर भारत में कहां से आया। तो ये ध्यान रखिएगा, भक्ति काल हिंदी साहित्य का आंदोलन जो है दक्षिण भारत से उत्तर में आया। अलवार भक्तों से इसकी परंपरा की शुरुआत मानी जाती है और अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट रखिएगा। दोस्तों, जो चीज मैं करा रहा हूं भारत के सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये आप कतई नहीं कह सकते हैं कि ये किसी एक एग्जाम के लिए प्रॉपर हम करा रहे हैं। कोई एग्जाम आप देने जाएंगे, अगर हिंदी पूछा जा रहा है तो ये चीजें पूछी जाती है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम नमलवार या सटकोप का नाम आता है, जबकि महिला भक्तों में अंडाला का नाम आता है। 12 अलवार भक्तों में एकमात्र महिला अंडाला का भी नाम आता है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की मीरा अंडाला को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंडाला को कहते हैं। चलिए दोस्तों, आइए अब हम यहां से शुरू करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा। बात करें ज्ञानाश्रयी शाखा को ही हम लोग संत काव्य धारा भी कहते हैं। संत काव्य धारा के अगर प्रमुख कवियों की बात करें तो सबसे पहले हमने कहा था कि कबीरदास जी का नाम हम लेते हैं। कबीरदास जी का नाम हम लोग लेते हैं। ठीक है, आज इन्हीं को हम लोग देखेंगे। कबीर का अर्थ क्या होता है? कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान या श्रेष्ठ है। कबीर की मृत्यु और जन्म कहां हुआ था? जन्म और मृत्यु, तो जन्म तो काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर में हुआ था। ठीक, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु रामानंद थे। ठीक,
कबीरदास किसके समकालीन थे? अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन कबीरदास जी थे, तो वो दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की हम बात करें तो सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना कराई थी। आगरा नगर की स्थापना कराई थी। तो ये कबीरदास जी जो हैं वो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अर्थात कहने का मतलब जब वो ये सब लिख रहे थे, जीवित थे, तो उस समय का शासक दिल्ली का कौन था? तो सिकंदर लोदी था। अगर हम मुसलमान अनुयायी के अनुसार उनके गुरु की बात करें तो उनके गुरु का नाम शेख तकी मिलता है। देखिए ध्यान दीजिए, गुरु रामानंद थे, लेकिन अगर मुसलमान अनुयायियों के अनुसार देखा जाए तो शेख तकी थे। शेख तकी सिकंदर लोदी के आध्यात्मिक गुरु भी थे, ये आपको समझना होगा। सिकंदर लोदी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शेख तकी थे। और मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कहा जाता है कि कबीरदास के भी ये क्या थे? कबीरदास के भी ये गुरु थे। अगर हम बात करें भाषा की तो इन्होंने भाषा साधुक्कड़ी व पंचमेल खिचड़ी लिखा। साधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। साधुक्कड़ी का मतलब साधुई भाषा, सूफियों वाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, साधुई भाषा। पंचमेल खिचड़ी में बहुत से भाषाओं को मिला दिया इन्होंने। ठीक है, रचना की बात करें तो उनके एक ही रचना है बीजक, जिनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कहा जाता है कि कबीरदास अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके शिष्य जो थे, शिष्य धर्मदास ने बीजक का संकलन किया, बीजक को लिखा, है ना। कबीरदास अनपढ़ थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे वाणी का डिटेक्टर कहा? तो कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा, क्योंकि वो अपनी बातों से, लच्छेदार बातों से, वो जो बातें उस समय में कह गए, 14वीं 15वीं शताब्दी में जो बातें वो कह गए, वो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। हम अगर हम बात करें कबीर प्रमुख संत कबीर निर्गुण धारा के उपासक थे, और एक किस्में आते हैं तो ये रहस्यवादी कवि की। रहस्यवादी का मतलब इतना रहस्य उनके बातों में छुपा हुआ है कि आज भी लगता है कि कबीर की बातें एकदम बिल्कुल हूबहू चल रही हैं, सत्य हो रही हैं हमारे समाज के लिए। ठीक, इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का खंडन किया। वह हिंदू मुस्लिम एकता के ये क्या थे? हिमायती थे। इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। कैसे किया? इन्होंने एक पंक्ति बोला कि काकड़ पाथड़ जोड़ के मस्जिद लई चिनाय, ताचढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कहा कि भैया मंदिर मस्जिद, आप मस्जिद बना लिए हैं और खूब भोपू लगा के चिल्ला रहे हैं, खुदा तभी प्रसन्न होगा? नहीं, ये गलत बात है। हिंदुओं पर उन्होंने कुठारा घात करते हुए कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कहने का मतलब है कि अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम पहाड़ पूजेंगे। अरे भैया, उससे तो अच्छा है कि जो घर की चक्की है, जांत है, जिसको पीसने से हमें आटा मिलता है, हम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? तो ये जो थे, ये मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और मस्जिद पूजा, इन सबका इन्होंने खंडन किया। इसीलिए इनको रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, अलग पर ये कभी बल नहीं देते थे। अगर हम बात करें कबीरदास की पंक्तियां, तो बड़ी ही अच्छी है दोस्तों। कबीरदास की पंक्तियों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि कबीरदास ने ऐसा नहीं कहा होगा, राम के बारे में नहीं लिखा होगा, चूंकि निर्गुण धारा के हैं, तो ऐसा नहीं है। आप आज ध्यान दीजिएगा, इनका पहला पंक्ति हमने इसमें लिख रखा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना। मरहम है आना, ये इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आना, नया बीच नदियां डूबती जाए, प्रमुख पंक्ति ये भी है इनका।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यह भी इनका है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो, ये भी इनका है। दुल्हन गावहु मंगल चार, ये भी पंक्ति किसका है? कबीरदास जी का है। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, यह भी किसकी पंक्ति है? कबीरदास की है। मस कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यह भी पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है दोस्तों, कबीरदास जी की है। यह भी पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। चलिए आगे कुछ पंक्तियां और हैं इनका देख लेते हैं। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, यह भी किसका है? इन्हीं का पंक्ति। जाति न पूछो साध की पूछ लीजियो ज्ञान, यह पंक्ति भी किसका है? कबीरदास जी का है। हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं का है। चलन चलन सब लोग कहत न जानो बैकुंठ कहां, यह भी पंक्ति किसका है? कबीरदास जी का है। हर जननी मैं बालक तोरा, तेरा है ना, तेरा हुआ है ना, तेरा, यह भी पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यह भी कबीरदास जी की है। और मैंने अभी इसके पहले कुछ समय पहले बताया कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो कबीरदास जी एक महान कवि थे और उन्होंने बहुत ही जो प्रासंगिक बातें लिखी आज भी सत्य हो रही हैं। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करने में थोड़ा भी गुरेज न करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, स्टेटस लगाएं और बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।